हेलो दोस्तों, क्रक स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं नाउन का सेकंड पार्ट। जो नाउन का फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने 2 रूल कर लिए थे, जिसमें से पहला रूल था कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होते हैं, ठीक है ना, उनका प्लूरल बनाया नहीं जा सकता। और रूल 2 में हमने देखा था कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं, उनका सिंगुलर फॉर्म बनाया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन सम केस, ठीक है। वो हमने फर्स्ट वीडियो में कर लिया था। अब हम देखते हैं कि थर्ड रूल क्या है। 2 रूल तो हो गए थे, थर्ड रूल क्या है। तो थर्ड रूल है कि नाउन जो दिखने में तो प्लूरल लगते हैं और यूज़ करने में सिंगुलर होते हैं। अब ये हमें पता कैसे चलता है कि प्लूरल है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि बॉय है, इसका प्लूरल क्या होगा, बॉयज़। या मतलब हमें लास्ट में एस या एस देख के पता चलता है ना कि कोई नाउन प्लूरल है सिंगुलर है। अगर हम इन फॉलोइंग एग्जांपल तरफ देखें जिसमें है नेम ऑफ द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, नेम ऑफ द बुक्स अरेबियन नाइट्स, मारगुडी डेज, नेम ऑफ कंट्रीज मालदीव्स, फिलीपींस, नेम ऑफ डिजीज रेबीज, रिकेट्स, नेम ऑफ द स्पोर्ट्स बिलियर्ड्स, जिम्नास्टिक। तो इन सब के लास्ट में एस लगा हुआ है, तो उस हिसाब से तो ये प्लूरल होनी चाहिए। लेकिन ये कुछ फिक्स है जो आपको याद होनी चाहिए। ये ऐसे नाउन है जो दिखने में लगते हैं प्लूरल है लेकिन ये यूज़ होते हैं। तो अगर हम लिखेंगे भी ना तो ये लिखेंगे कि मैथमेटिक्स इज डिफ़िकल्ट या फिजिक्स इज डिफ़िकल्ट। फिजिक्स आर डिफ़िकल्ट नहीं, फिजिक्स इज डिफ़िकल्ट, ठीक है। और इसके अलावा कुछ जैसे ये तो आपको पता ही है, तो आप याद कर ही लोगे कि नेम ऑफ द सब्जेक्ट या बुक। और इसमें जो है ना अरेबियन नाइट्स, इसको ज़रूर याद कर लेना, ये बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में, ठीक है। अब इन सब के बाद ना कुछ वर्ड हो रहे हैं जैसे न्यूज़, सीरीज़, इनिंग्स, हेड क्वार्टर्स, समन्स, ठीक है ना, ये भी सिंगुलर में यूज़ होते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं और मैंने भी वहीं से पिक करे हैं ताकि कम से कम बेसिक कम याद करके जाएँ। ज़्यादा की तो कोई लिमिट है नहीं, लेकिन कम से कम बेसिक की तो एक लिमिट सेट करो ना, तो वो तो याद कर ही ले। तो न्यूज़ भी सिंगुलर है, सीरीज़ भी, इनिंग्स भी, हेड क्वार्टर्स भी, ठीक है। कोई वर्ड हेड क्वार्टर नहीं होता, एस तो लगना ज़रूरी है तभी इस वर्ड बनता है। और समन्स भी ना सिंगुलर है, अगर इसका प्लूरल बनाएंगे तो बनेगा समन्सेस, एस के बाद ई एस और लग जाएगा समन्सेस, ठीक है। तो ये थर्ड रूल में इतना ही था। अब हम चलते हैं अपने अगले रूल की तरफ, वो है हमारा फोर्थ रूल। वो क्या, उसमें क्या कहता है कि नाउन सिंगुलर अपीयरेंस, दिखने में लगता है सिंगुलर है बट प्लूरल इन यूज़, लेकिन यूज़ उसको हमेशा प्लूरल की तरह करते हैं। जैसे कैटल, ये तो मवेशी होता है, पीपल लोग बाग हो गया, फोक, जेंट्री होता है हमारा ग्रुप ऑफ जेंटल पीपल, ठीक है। होता है इन्फेंट्री, कैवेलरी, पोल्ट्री होता है मुर्गी पालन, कैवेलरी होता है घुड़सवार सैनिक जो घोड़े पर होते हैं, और इन्फेंट्री होता है आर्मी ऑन फुट यानी पैदल सेना, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड है जो आपको याद करने ही पड़ेंगे, इनको याद करे बिना काम तो चलेगा नहीं। तो ये वर्ड सारे जितने भी हैं ना आपको याद पड़ेंगे, और 2-3 बार रीडिंग करोगे तो याद हो जाएंगे, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें, कैटल इज़ ग्रेजिंग इन द फार्म, तो हमने क्या कहा कि ये जो नाउन है ये सिंगुलर दिखते हैं, ठीक है, लेकिन ये सिंगुलर होते नहीं, इनको प्लूरल में यूज़ करना होता है। तो प्लूरल में इज है तो ये तो गलत हो गया। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फार्म, ये ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ऐसे नाउन है जो सिंगुलर दिखते हैं लेकिन यूज़ हमेशा का प्लूरल ही करना है, तो प्लूरल के हिसाब से आर आएगा, तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फार्म, ये ठीक है। अब एक और जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि नॉर्मली हम है ना कुछ भी हो हम हमेशा पीपल वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि जब हम मतलब ना प्रजाति की बात करते हैं, प्रजाति कौन सी, इंसानी प्रजाति की बात करते हैं, जैसे कुछ भी कहते हो जैसे वाइट है, ब्लैक है, एशियन है, अफ्रीकन है, तो हम उस केस में सिर्फ ओनली उस केस में प्यूपिल्स वर्ड यूज़ करते हैं, वरना कोई भी चीज़ हो हर केस में प्यूपिल वर्ड ही आएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है, ये भी आप याद रख लेना। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ,
वह है रूल नंबर 5। और रूल नंबर 5 क्या कहता है, कुछ ऐसे नाउन है जो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो हमेशा सेम ही रहते हैं। यानी हमें जो इज एम आर जो भी है उससे पता चलेगा कि भाई नाउन सिंगुलर है प्लूरल है। बाकी ये तो सेम ही सेम रहेगा। शीप, डियर, बियर, ऑफस्प्रिंग। शीप तो पता ही है भेड़, डियर हिरन होता है, बियर भालू, ऑफस्प्रिंग होता है बच्चा किसी का भी, चाहे लिविंग का, ठीक है, लिविंग इन मतलब चाहे आदमी का, चाहे जानवर का, चाहे पेड़ पौधा किसी का भी ना ऑफस्प्रिंग होता है बच्चा, ठीक है। अब अगर हम इसका एग्जांपल देखें, शीप इज इन द फार्म, ये भी ठीक है, और शीप आर इन द फार्म, ये भी ठीक है, क्योंकि हमने इसमें पढ़ा ना कि रूल 5 क्या कहता है, वो नाउन जो सेम ही रहता है सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में। तो यहाँ पे इज से हमें पता चल रहा है कि भाई फार्म के अंदर एक ही शीप है, ठीक है ना, एक ही शीप है फार्म के अंदर। और यहाँ आर से पता चल रहा है कि भाई फार्म के अंदर बहुत सारी शीप है। तो यहाँ पे इज और आर से पता चलेगा कि भाई ये सिंगुलर है प्लूरल है, ठीक है। अगला एग्जांपल क्या है, बाय लुकिंग एट हिज ऑफ स्प्रिंग्स यू कांट जज हिज एज। तो ये गलत हो गया देखो, क्योंकि हमें इसको प्लूरल नहीं बना, हमें जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसे पता चलता है कि प्लूरल सिंगुलर है। तो यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग की जगह ऑफ स्प्रिंग आएगा, ऑफ स्प्रिंग्स नहीं आएगा, ऑफ स्प्रिंग ही आएगा खाली, ठीक है। तो बाय लुकिंग एट हिज ऑफ स्प्रिंग यू कांट जज हिज एज, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले रूल की तरफ। अब है रूल 6। इसमें क्या है, नाउन प्रीपोजिशन नाउन। अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो ये जो दोनों नाउन है ना, ये हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे, ठीक है, ये कभी भी प्लूरल नहीं हो सकते। जैसे एग्जांपल देखें तो डोर टू डोर, स्टेप बाय स्टेप, वर्ड फॉर वर्ड, सब सिंगुलर चल रहे हैं ना, स्टेप वर्ड वर्ड। और एग्जांपल क्या है इसका, ऑन माई टूर आई विजिटेड सिटीज़ आफ्टर सिटीज़। अब ये तो सिंगुलर नहीं है, इन्होंने प्लूरल कर दी ना, फिर गलत हो गया। तो इसका सही क्या होगा, ऑन माई टूर आई विजिटेड सिटी आफ्टर सिटी। तो ये ध्यान रख लेना कि जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको ये भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि प्रीपोजिशन होते क्या। बट फिलहाल के लिए आप इतना याद रख लो कि जब भी ऐसा स्ट्रक्चर होएगा कि नाउन प्रीपोजिशन नाउन, जब भी ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो ये जो आगे और पीछे वाले नाउन है ये हमेशा सिंगुलर ही होंगे। आप ये वाला एग्जाम्पल याद रख लो तो आपको वैसे याद रहेगा कि ऑन माई टूर आई विजिटेड सिटी आफ्टर सिटी, ठीक है। अब आ गया अगला रूल, रूल नंबर 7। इसमें क्या है, नंबर जमा नाउन जमा नाउन। अगर ऐसा कुछ फॉर्मेट है तो जो बीच वाला नाउन है ना, ये हमेशा सिंगुलर रहेगा। जैसे 5 स्टार होटल, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम लिखना हो खाली 5 स्टार तो ये गलत हो गया, हमें करना पड़ेगा 5 स्टार्स, ठीक है। और ये एग्जांपल आप इसको भी याद रखो, ये भी बेस्ट है कि 5 स्टार होटल ठीक है और 5 स्टार्स होगा, ये 5 स्टार नहीं हो सकता, ये 5 स्टार्स होगा, ठीक है ना, इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा। बट अगर ये फॉर्मेट है नंबर नाउन नाउन, तो इस केस में जो मतलब बीच वाला नाउन है ना, ये हमेशा सिंगुलर ही होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ। ये क्या कह रहा है, नंबर जमा कोई यूनिट है। यूनिट क्या हो सकती है, यूनिट ये 100, पेयर, डजन, स्कोर। नंबर जमा कोई यूनिट है, ठीक है, तो ये हमेशा सिंगुलर ही रहेगा सबसे पहली चीज़, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल क्या है इसका, 3 डजन ऑफ बनाना। अब हमने वो 3 नंबर हो गया, यूनिट होगी डजन, ये डजन ऑफ बनाना, ये ठीक है। बट अगर मान लो कोई नंबर गिवन ना हो और खाली यूनिट हो तो हम प्लूरल कर सकते हैं। जैसे आई बोट डजन्स, अब यहाँ को नंबर तो दे नहीं रखा, सिर्फ यूनिट देख रखी है ना, तो हमने डजन का बना दिया डजन्स, तो ये ठीक है, ये भी ठीक है। तो अगर 3 डजन ठीक है और खाली हो तो डजन्स भी ठीक है। आई बोट डजन्स ऑफ बनाना या 3 डजन ऑफ बनाना, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला देखते हैं हम, और लास्ट से आज का, कि अगर सेंटेंस में आ गया 1 ऑफ द, ये लिखा आ गया, ठीक है,
तो इसके बाद वाला जो नाउन है ना वो हमेशा प्लूरल होगा और जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सेंटेंस का फॉर्मेट है और हमेशा मोस्टली एग्जाम में आता ही आता है। और इसको याद रखने के लिए ये एग्जाम्पल बेस्ट है, आप ये याद कर लो, आपको हमेशा याद रहेगा कि जब भी क्वेश्चन में वन ऑफ द आ गया ना तो उसके बाद वाला जो नाउन है वो हमेशा प्लूरल होगा और जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगी हमेशा। ठीक है, जैसे क्या है वन ऑफ द हो गया, वन ऑफ द, उसके बाद ये क्या है नाउन है, ये क्या प्लूरल है और ये क्या वर्ब है, ये सिंगुलर है। वन ऑफ द बॉयज इज प्लेइंग। तो आप ये एग्जांपल याद रख लो और आपको ये रूल याद रहेगा कि वन ऑफ द के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आता है, वर्ब सिंगुलर आती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमारा लास्ट ही था भी है, इसके बाद हम क्लास और लेंगे जिसमें हम अपोस्ट्रोफी के बारे में बात करेंगे। और अपोस्ट्रोफी से भी जनरली एक क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में। तो तब तक आप लेक्चर देखते रहिए और आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया लेक्चर लूँ तो आपके नोटिफिकेशन आपको आ जाए और लेक्चर मिस ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।